वेलकम बैक दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है चमत्कारी टोटके में। रामायण से जुड़ा हुआ एक राज जो हम आपको बताने जा रहे हैं आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, कब लिखी गई पहली रामायण और किसने लिखी पहली रामायण, आइए जानते हैं हमारे इस वीडियो में। ये सवाल जितना मुश्किल है उतना ही आसान है इसका जवाब। हम आपको इसका उत्तर सटीक और कम से कम शब्दों में देंगे। कहते हैं कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। शायद आपको लगता होगा कि रामायण एक ही है, परंतु ऐसा नहीं है। जी हाँ दोस्तों, रिसर्च कहती है कि बहुत सारी रामायण है जिनको अलग अलग ऋषियों, साधु संतों, महापुरुषों और कवियों ने लिखा या फिर ट्रांसलेट किया। जनश्रुति और मान्यता के अनुसार सबसे पहले महादेव शंकर ने राम कथा माता पार्वती को सुनाई, जिसे काग बुशुंडी नाम के कौवे ने सुन लिया और अगले जन्म में उन्होंने कथा अपने शिष्यों को सुनाई। इस प्रकार राम कथा का प्रचार हुआ। भगवान शंकर से मुख से निकली पवित्र श्री राम कथा अध्यात्म रामायण के नाम से विख्यात हुई। एक और कथा है, उसके अनुसार हनुमान जी ने एक शिला पर राम कथा लिखी थी। ये राम कथा वाल्मीकि की रामायण से भी पहले लिखी गई और हनुमान नाटक के नाम से प्रसिद्ध है। वैदिक साहित्य के बाद जो राम कथाएं लिखी गई उनमें वाल्मीकि रामायण सर्वोपरि है। ये इसी कल्प की कथा है और यही प्रमाणिक है। कहते हैं कि महर्षि वाल्मीकि और राजा राम समकालीन थे। उन्होंने श्री राम के जीवन को देखा था। वे जानते थे राम क्या और कौन है। लेकिन लिखने का प्रश्न आया तब नारद मुनि ने उनकी सहायता की। रामायण के बाद राम से जुड़ी हजारों कथाएं प्रचलित हुईं और सभी में राम की कथा में थोड़े बहुत बदल किए गए। कुछ रामायण में तो ऐसे भी प्रसंग मिले जिनका उल्लेख वाल्मीकि रामायण में नहीं मिलता। वाल्मीकि के बाद राम कथा को दक्षिण भारतीय लोगों ने अलग तरह से लिखा। दक्षिण भारतीय लोगों के जीवन में राम का बड़ा महत्व है। कर्नाटक में राम ने अपनी सेना का गठन किया था। तमिलनाडु में रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी। जहां एक तरफ वाल्मीकि रामायण को तथ्यों और घटनाओं के आधार पर लिखा गया, वहीं अन्य रामायण श्रुतियों के अनुसार की गई। जैसे बुद्ध ने अपने पूर्व जन्मों का वृतांत कहते हुए अपने शिष्यों को राम कथा सुनाई, इसी तरह जनश्रुति के आधार पर हर देश ने अपनी रामायण को लिखा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रामायण की सबसे पहली रचना महर्षि वाल्मीकि द्वारा ही की गई थी। तकरीबन 3000 साल पहले वाल्मीकि जी द्वारा महाकाव्य संस्कृत में लिखा गया। ऐतिहासिक तथ्यों की माने तो महर्षि वाल्मीकि ने इस अद्भुत ग्रंथ की रचना 12वीं सदी ईसा पूर्व में की थी। निश्चित ही महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि भी कहा जाता है। उन्होंने अपने इस महाकाव्य में अयोध्या नरेश, रघुवंशी दशरथ और कौशल्या के पुत्र राम जैसे एक ऐसे महापुरुष को जीवन गाथा के रूप में उतारा जो उनके बाद में आने वाले कवियों, ऋषि मुनियों, साधु संतों और महापुरुषों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। इसके बाद हर कालखंड में अलग अलग कवियों द्वारा भिन्न भिन्न भाषाओं में रामायण की रचना या अनुवाद हुआ, जबकि वाल्मीकि रामायण के सिर्फ 6 ही कांड थे और उत्तर कांड का वाल्मीकि रामायण से कोई संबंध नहीं है। इसी तरह जनश्रुतियों के आधार पर हर देश ने अपनी रामायण को लिखा। राम कथा सामान्यतः बताने के लिए सुनाई जाती है। साहित्यकार और कवियों ने रामायण को रोचक बनाने के लिए कथा को अलग रूप से सज्जित किया, लेकिन उनकी मूल कथा के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की। जहाँ एक तरफ शास्त्रीय तथा लोक परंपरा दोनों के अनुसार राम और रावण की कथा को श्रृंगारिक बनाया गया, वहीं नृत्य नाटिकाओं के अनुसार भी कथाएं लिखी गयी। इस तरह रामायण की संख्या और भी बढ़ती गई। सदियों के सफर के दौरान इनमें निश्चित ही कुछ बदलाव हुआ, लेकिन शायद इसी कारण कुछ लोग इसे महज काव्य बांधने की भूल या पाप करते हैं। दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशियाई देश जैसे कि दक्षिण भारत, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया, माली द्वीप राष्ट्रों की संस्कृतियों में राम और रावण के युद्ध को अलग संदर्भ में लिया गया। यहाँ रावण का बहुत सम्मान और ख्याति थी, इसीलिए इन देशों में राम कथा को अलग तरीके से लिखा गया। वाल्मीकि जी ने राम से संबंधित घटना चक्र को अपने जीवन काल में स्वयं देखा या सुना था, इसीलिए उनकी रामायण सत्य के काफी निकट है। तो दोस्तों, ये तो थी रामायण से जुड़ी हुई विशेष जानकारी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।